क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए यदि कोई आपका राइट ट्रायंगल है, ठीक है, और बी पॉइंट पर आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। तो बी आपने यहाँ लिख दिया, इन दोनों साइडों को, एक पॉइंट पर ए मान लीजिए, एक पॉइंट पर मान लीजिए सी, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि ए बी की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है। तो ए बी की वैल्यू आपने कितनी लिख ली, 24 सेंटीमीटर। बी सी आपने लिख लिया 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि साइन ए कॉस ए की वैल्यू निकालिए और साइन सी कॉस सी की वैल्यू। देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर देखिए, आपके पास दो साइड तो आपको पता है लेकिन तीसरी साइड नहीं पता। तीसरी साइड निकालने के लिए जो राइट ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो आप क्या करते हैं, पाइथागोरस का जो है इस्तेमाल करते हैं। हम बोलेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे कि परपेंडिकुलर आपका कितना है, आपका ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस आपका कितना है, बी सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए ए बी का स्क्वायर कितना है, ए बी मतलब 24 का स्क्वायर, ठीक, प्लस बेस यानी 7 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, देखिए 20 कितनी छोटी सी ट्रिक से इजीली निकालेंगे। देखिए 24 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 4 से 16 का 6 कैरी लगे 1, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, 8 का डबल 16 और 1 17 का 7, फिर से कैरी लगा 1, 2 2 जा 4 और 1 5, यानी 24 का स्क्वायर कितना होता है 5 7 6 प्लस 7 का स्क्वायर 49। जब आप दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 6 और 9 15 का 5, कैरी लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 4 12 का 2, कैरी लगा 1 5 और 1 6। ये आपका आ गई ए सी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। हमें चाहिए ए सी, तो ए सी बराबर आप जब इसके फैक्टर करेंगे तो आप देखेंगे होगा 25 इंटू 25, यानी आप इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट कट हो जाता है, यानी आपकी ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक, कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, साइन ए कॉस ए। देखिए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालनी है आपको पहले में, फिर आपको निकालनी है सेकंड में साइन सी कॉस सी, ठीक। वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए, तो मैंने आपको पहले ये छोटी सी ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी आपकी फिर बोलेगा फिर, हाँ हाँ बोलूँगा। देखिए पहला जो रेशो होता है वो साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए। फिलहाल हमें साइन कॉस के चाहिए, तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, यानी पी अपॉन एच, ठीक है, पी अपॉन एच, ठीक। और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए फटाफट सबको आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि हाइपोटेनियस की वैल्यू फिक्स होती है। क्या होती है, हाइपोटेनियस की वैल्यू फिक्स होती है। यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना है 25, फटाफट लिख दीजिए 25 अपॉन 25, हमने हाइपोटेनियस की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर क्योंकि एंगल्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू पूछी गई और यहाँ पे साइन सी, हम जब साइन ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर देखेंगे तो जो जहाँ पर आपका एंगल है साइन ए, उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर बनेगा, यानी परपेंडिकुलर में कितना बनेगा बी सी, कितना होगा बी सी, और बी सी की वैल्यू आपकी कितनी होगी, बी सी की वैल्यू होगी आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे ही साइन सी के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर बनेगा वो ए बी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 24। कॉस ए के अकॉर्डिंग जो मतलब ए के अकॉर्डिंग जो आपका बेस बनेगा वो कितना बनेगा, ये रहा ए के अकॉर्डिंग जो बेस बनेगा वो आपका बनेगा, क्योंकि भाई ये तो फिक्स है हाइपोटेनियस और अपोजिट साइड होती है परपेंडिकुलर, तो बेस क्या बनेगा ए बी, कितना है ये आपका 24। और कॉस बी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, कॉस सी के अकॉर्डिंग आपका बेस क्या बनेगा, तो कॉस सी के अकॉर्डिंग आपका बेस बनेगा 7, ठीक है। ये आपका जो पहला क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर दे रखी है और बोला गया है कि tan p और माइनस कॉट आर की वैल्यू निकालनी है। फिगर को देख के आपको पता चला कि दो साइड तो आपको पता है, तीसरी नहीं पता। और जब भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें तीसरी साइड निकालिए तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है तो दोनों के को प्लस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हाइपोटेनियस दे रखा है, किसी एक का निकालते हैं तो क्या करते हैं कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से दूसरे वाले को माइनस कर देते हैं तीसरी वाली साइड। यानी जब भी आपको ये याद रखना है, छोटी सी ट्रिक है कैलकुलेशन करने में, जब हाइपोटेनियस दे रखा हो, बेस या परपेंडिकुलर पूछे, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से जो भी आपको दे रखा है बेस या परपेंडिकुलर, उसके स्क्वायर को माइनस कर देते हैं। तो हमें निकाल लिया साइड, हमें बेस निकालना है। बेस कितना है आपका क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर जो होगा वो होगा आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर, यानी 13 के स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, मतलब आपका जो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है।
13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का जो स्क्वायर होता है 144, आप माइनस करेंगे 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, तो आपका क्यू आर जो आया वो आया, यहाँ पर स्क्वायर तो इधर अंडर रूट लग जाएगा 25, तो क्यू आर आपका कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है 10p माइनस कॉट आर। देखिए सबसे पहले जो ट्रिक थी, फिर बोलेगा फिर हाँ हाँ बोलूँगा, उसके अकॉर्डिंग 10 जो होता है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी के अकॉर्डिंग देख लीजिए परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, पी है ना, पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर सामने वाला यानी क्यू आर, क्यू आर अपॉन बेस यानी आपका पी क्यू, साथ वाली लाइन पी क्यू माइनस कॉट आर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, पहली बात तो देख लीजिए कॉट जो होता है 10 का अपोजिट होता है, तो यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फॉर्मूला क्या होता है कॉट आर, यहाँ पे कॉट का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो जो आर के अकॉर्डिंग बेस है वो आपका क्यू आर है, और परपेंडिकुलर जो एंगल है उसके सामने वाली लाइन यानी पी क्यू। वैसे तो आपको यहीं से समझ में आ रहा है कि क्यू आर अपॉन पी क्यू में से माइनस क्यू आर अपॉन पी क्यू हो जाएगा, 0 बचेगा, पहले पुट कर लेते हैं 5/12 माइनस 5/12, आपका आंसर कितना आ जाता है 0। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, यदि साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कैलकुलेट कीजिए कॉस ए और टेन ए कितना होगा। सबसे पहले क्या करना है, देखिए एक ट्राइंगल आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, साइन ए बराबर, देखिए साइन ए बराबर आपको दिया हुआ है 3/4, ठीक है। आपके पास ट्रिक है, ट्रिक क्या बोलती है आपकी, फिर बोलेगा फिर हाँ हाँ बोलूँगा, तो साइन जो होता है वो आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी हुई है ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर होगा आपको और ये आपका होगा हाइपोटेनियस, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है। इसकी नेमिंग कर लीजिए ए बी सी, आपने यहाँ पर नेमिंग कर ली। अब आपको क्या करना है, हमें दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकालनी है और वो निकलती है पाइथागोरस थ्योरम से। मैंने आपको पहले बताया, या फिर आप ये हमेशा ध्यान रखिए जब भी हाइपोटेनियस दे रखा हो या बेस या परपेंडिकुलर पूछे तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से जो साइड दे रखी है उसके स्क्वायर को माइनस कर देते हैं यदि हाइपोटेनियस गिवन है तो। यहाँ देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे आप, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी आपका बी सी का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर की, लेकिन हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए ए बी की। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यदि हाइपोटेनियस दिया हुआ है परपेंडिकुलर या बेस पूछे तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर से उसे माइनस कर देते हैं। आपका हाइपोटेनियस कितना है 4 का स्क्वायर, यानी आपका बी सी जो है वो है हाइपोटेनियस माइनस जो आपका परपेंडिकुलर ए सी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। देखिए जब भी आप 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, ठीक है, तो आपका ए बी स्क्वायर कितना आ जाता है, आपका ए बी स्क्वायर आ जाता है 7, क्योंकि यहाँ पे ए बी स्क्वायर की वैल्यू 7 आई और हमें ए बी की चाहिए, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7, ठीक है। √7 हमारी यहाँ पे ये थर्ड साइड आ गई, हमारे पास तीनों साइड है, हम क्या निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में पूछी गई है कॉस ए इक्वल टू कितना होगा और टेन ए इक्वल टू कितना होगा। तो आपको पता है ट्रिक के अकॉर्डिंग देख लीजिए, फिर बोलेगा फिर हाँ हाँ बोलूँगा, कॉस ए यानी साइन कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपका कितना हो जाएगा ए बी अपॉन हाइपोटेनियस आपका कितना है बी सी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी √7/4। देखिए ये पहला हो गया। उसके बाद टेन ए की पूछिए तो साइन कॉस 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका कितना है ए सी और बेस आपका कितना दे रखा है ए बी, तो ए सी आपका मतलब 3/√7। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गया और मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन 4 में आपको दे रखा है 15 cot a इक्वल टू 8, आपको वैल्यू फाइंड करनी है साइन ए और सेक ए की। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, क्या आप 15 cot a इक्वल टू 8 को cot a बराबर 8/15 लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि 15 यहाँ पर किस में था मल्टीप्लाई में, और cot a की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई को हमने किस में लिख लिया डिवाइड में। अब आप ट्रिक के अकॉर्डिंग देखिए, फिर बोलेगा फिर हाँ हाँ बोलूँगा, साइन कॉस 10 cot कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कितना होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आप यहाँ पर एक जो है आपने ट्रायंगल जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये आपने करा है, आपने आप क्या कर लिया यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, जिसमें कि आपको यहाँ पे ए बी और सी मान लिया, ठीक है। जो आपका कॉट ए होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका ये होगा 8x, क्योंकि रेशो में है तो हम उसको मान सकते हैं लेट कॉट ए बराबर 8x/15x, और परपेंडिकुलर आपका कितना है 15x, ठीक है। अब क्या करना है, आपको हाइपोटेनियस निकालना है, और बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है
कि जो हाइपोटेनियस होता है वो क्या होता है, ठीक है, हाइपोटेनियस जो होता है वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक, तो बेस आपका कितना है, जो BC स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, अब आप जब 25 का स्क्वायर निकालेंगे तो होता है 225 एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 एक्स स्क्वायर। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 4 9, 2 और 6 8 एंड 2 एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC की वैल्यू आ जाएगी, ये BC स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, BC की वैल्यू। तो BC की वैल्यू क्या होगी, √289 जो होता है वो होता है 17 का स्क्वायर यानी 17 एक्स स्क्वायर। इसको इससे कट कर देंगे, BC की वैल्यू आ जाएगी 17 एक्स, यानी यहाँ पर कितना आ गया 17 एक्स। भाई ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमें निकालना है साइन ए और सेक ए की वैल्यू। देखिए साइन ए कितना होगा, साइन होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका AB और हाइपोटेनियस आपका कितना है BC, यानी 15x अपॉन 17x, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 15 अपॉन 17। सेक ए कितना होगा, साइन कॉस, कॉस का अपोजिट हो गया यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस आपका BC और बेस आपका AC। ठीक है, तो 17x अपॉन 8x, 7x से x कैंसिल हो जाएगा तो आपका ये आ जाएगा 17 अपॉन 8। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12। आपको सारे ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक, सभी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करते हैं। आपने एक यहाँ पे राइट ट्रायंगल बना लिया, उसके बाद देख लीजिए आपकी ट्रिक क्या होती है। आपकी ट्रिक होती है फिर बोलेगा फिर, हाँ हाँ बोलूँगा के अकॉर्डिंग आ जाइए सेक पर। साइन कॉस, कॉस का अपोजिट होता है सेक यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यानी ये जो आपको वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी जो 13 है वो आपका हाइपोटेनियस है और जो 12 है वो आपका बेस है। ठीक है, आप इसको नेमिंग कर सकते हैं ABC। ठीक है, दो साइड दे रखे हैं, तीसरी निकालनी है। तो सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। लेकिन हाइपोटेनियस दे रखा है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर से बेस का स्क्वायर क्या कर देंगे, माइनस। क्योंकि मैंने बताया था केवल प्लस कब करते हैं दोनों के स्क्वायर को, जब हाइपोटेनियस निकालना हो, परपेंडिकुलर या बेस निकालना हो तो माइनस करते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है यानी BC का स्क्वायर वो बराबर होता है AC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के। हमें निकालना है AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर आपका कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप माइनस करेंगे, देखिए 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, माइनस करेंगे आप कितना आ जाएगा 25। तो ये आपको AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √25 इक्वल टू 5। आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, यानी आपकी जो थर्ड साइड है वो कितनी आ गई 5। अब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं, जैसे कि सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, आप यहाँ से ट्रिक से देख लीजिए, फिर बोलेगा फिर, हाँ हाँ बोलूँगा से। साइन जो होता है वो आपको होता है P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, और टेन हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कॉट उसका अपोजिट होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन बेस। साइन का अपोजिट कोसेक होता है तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपका AC यानी 5 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 13। कॉस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 12 अपॉन 13। अगेन टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5 अपॉन 12। ठीक है, इन्हीं जो वैल्यू आई है आपकी साइन कॉस टेन की, इन्हीं को अपोजिट कर दीजिए। कॉट सेक और कोसेक की जो वैल्यू है वो आ जाएंगी, यानी साइन थीटा की है 5 अपॉन 13 तो कोसेक की क्या हो जाएगी 13 अपॉन 5, इसकी 13 अपॉन 12। ऐसे ही सेम आपकी टेन थीटा की क्या हो जाएगी 12 अपॉन 5। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए क्वेश्चन 6 में आपको दे रखा है इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है, सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो बराबर होंगे। देखिए आपने यहाँ पे फिर से एक एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है जिसमें कि उसने बोला है ए और बी, मतलब कि ए और बी मान लीजिए दो एक्यूट एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, और ये यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल है, आप इसे मान सकते हैं सी, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर, ठीक है, आप पहले लिखेंगे ड्रॉ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जहां पर क्या है एंगल सी इक्वल टू आपको कितना है 90 डिग्री, ठीक। आपको क्या गिवन है, गिवन है आपको कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ठीक है। कॉस ए कितना होता है, ट्रिक क्या है आपकी, फिर बोलेगा फिर, हाँ हाँ बोलूंगा, ठीक है। तो कॉस ए कितना है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस ए के अकॉर्डिंग बेस कितना है आपका ए सी, ठीक। हाइपोटेनियस आपका कितना रहेगा ए बी, सेम कॉस बी के अकॉर्डिंग आपका जो बेस है वो बी सी है, और हाइपोटेनियस आपका हर हाल में ए बी ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप ए बी इधर डिवाइड में इधर लाएंगे मल्टीप्लाई में, इधर से तक कट हो जाएगा ए बी से भी, तो हम यहाँ से यहीं पे कट कर देते हैं। आपके पास क्या बचा ए सी बराबर ए बी। अब आप यहाँ पे देखिए इसने बोला कि ए सी जो है वो बराबर है किसके, ए बी की। क्या बोला गया है कि ए सी इक्वल टू ए बी, ए सी इक्वल टू बी सी, सॉरी ए सी इक्वल टू बी सी कौन सी है ये। अब देखिए इस लाइन के पॉजिटिव एंगल पड़ रहा है ये वाला, और इस लाइन के अपोजिट पड़ रहा है ये वाला, तो आपको एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखिए ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा पड़ रहा है बी, ए सी के अकॉर्डिंग एंगल जो अपोजिट एंगल पड़ रहा है वो बी, और बी सी का जो अपोजिट एंगल पड़ रहा है वो एंगल ए, यानी एंगल बी बराबर एंगल ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप क्या लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। ये आपका प्रूव हो गया, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो आपको इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर आ जाइए कॉट थीटा, सबसे पहले आप यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए और देख लीजिए, जो आपकी ट्रिक होती है होता है कि फिर बोलेगा फिर, हाँ हाँ बोलूँगा के अकॉर्डिंग। देखिए कॉट थीटा जो है वो आपका कितना है, मान लीजिए लेट कॉट थीटा बराबर 7/8 मान के लीजिए है ही, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि कॉट थीटा जो होता है साइन कॉस टेन, और उसका उल्टा कॉट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कितना होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ए बी सी मान लीजिए आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आपका कितना हो मान लीजिए 7 और परपेंडिकुलर आपका 8। आपको हाइपोटेनियस निकालना, हाइपोटेनियस निकालने के लिए क्या करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या करते हैं कि जो बेस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर जो होता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना आएगा 4 और 9, 13 का 3 कैरी लगे 1, 5 और 6 11, ये आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके आगे देखते हैं क्या करना है, आपका बी सी स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है। अब बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी सी की आपकी वैल्यू आ जाएगी √113। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, देखिए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहले में आपसे बोला है 1 प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कितना होगा। तो क्या करेंगे, देखिए वैल्यूज, पहली बात तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि एक ब्रैकेट में दी ए प्लस बी होता है इंटू दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, तो वो फॉर्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सेम इसी को क्या बोल सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है ना। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपका इतना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 8/113 का स्क्वायर, ठीक। नीचे आ जाइए सेम 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपका कितना है 7, हाइपोटेनियस आपका 113 इसका स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर आपका 64 और 113
भाई स्क्वायर से रूट हट गया, केवल 113 बचा। इसी सेम 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 एंड 113। आगे सॉल्व कर लीजिए। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 113, तो यहाँ पर 113 वन सा 113 माइनस 64 अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। इससे ये कट हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट करेंगे, सीधी सी बात है, कट हो जाएगा। तो अब आपकी वैल्यू क्या बचेंगी, 113 में से माइनस कर दिए 64, ठीक है, और 113 में से 49 माइनस करिए। देखिए यहाँ से कैरी ले लिया, 13 में से 4 गए 9, और यहाँ पर बचे 10 में 6 गए 4, 49, और जब इसे माइनस करेंगे तो आपको कितना बच जाएगा 64, ठीक है। पहले का आंसर आपका आ चुका है। अब आपको देखना है दूसरा, कॉट, यहाँ पे कर देते हैं दूसरा। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखिए कॉट कितना होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, भाई कॉट की वैल्यू तो दे रखी है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की कितनी हो जाएगी 7/8 का स्क्वायर, यानी 49/64। ये आपका आंसर है। मुझे लगता है क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि 3 cot a = 4। आपको बताना है कि ये इसके बराबर होगा या नहीं। तो इसे करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे 3 cot a = 4 है, तो आप cot a को क्या लिख सकते हैं 4/3, क्योंकि 3 इधर किसमें था मल्टीप्लाई में, नीचे आके डिवाइड में आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर लिया है, और cot a बराबर इतना। ट्रिक क्या होती है आपकी बेटा, ट्रिक आपकी होती है, फिर बोलेगा फिर हाँ हाँ बोलूंगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए कॉट की वैल्यू साइन कॉस टेन का अपोजिट कॉट, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 3। आपको हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए आप उसकी नेमिंग कर सकते हैं ABC, ठीक है। आ जाइए, देखिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है AC स्क्वायर, वो होता है बेस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक। अब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, दोनों को ऐड कर लिया कितना आ गया 25, ठीक। तो AC स्क्वायर की ये वैल्यू आई और AC की वैल्यू क्या आ जाएगी √25 यानी = 5। आपकी तीसरी साइड कितनी आ गई 5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये दिखाना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होगा वो बराबर होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए के। मतलब ये होगा भी ये नहीं होगा, आपको ये देख के बताना है, देख लीजिए एक बार, है ना। और ये आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये माइनस का साइन इधर ये माइनस है, ठीक है। तो देखिए वैल्यू रखते हैं 1 माइनस टेन कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 हुआ, एलसीएम में 16 आ गया, ठीक। और यहाँ पे 1 है, तो जब एलसीएम लिया तो 16 1 जार 16 माइनस यहाँ पर क्या जाएगा 3 का स्क्वायर 9, सेम एज यही रहेगा 16 + 9/16। 16 से आपका 16 कट हो गया और वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 16 में से आप 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 16 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास बचेगा 7/25, ठीक। इधर आ जाइए, ये आपकी दूसरी साइड है कॉस स्क्वायर ए, कॉस की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कितनी होगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है आपका 4 और हाइपोटेनियस 5 का स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका 3 है और हाइपोटेनियस आपका 5 है स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, ठीक है। जब आप इसको माइनस करेंगे एलसीएम आपका 25 आ जाएगा, 16 माइनस 9, तो जब आप माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 16 में से 9 माइनस करेंगे 7/25, यानी आप ये देखना आपकी LHS और RHS बराबर है, जो आपकी LHS है वो बराबर है RHS के, ये दोनों प्रूव हो गए। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है आपका एक ट्रायंगल है ABC, तो आप पहले एक ट्रायंगल ABC का ड्रॉ कर लीजिए। उसमें कहा गया है कि B पॉइंट पर जो है आपका 90 डिग्री का एंगल है और A आपके B दे रखे हैं, ठीक है। ये तो दे रखा है आपको tan A बराबर, यानी आप सोल्यूशन देखेंगे तो आपसे क्या बोल रखा है कि tan A = जो है वो है आपका 1/√3। तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू sin A cos C प्लस cos A sin C की और फिर cos A sin C माइनस sin A sin C की, ठीक है। तो क्या करेंगे पहले tan, अब A बराबर आपको दे रखा है 1/√3, तो देखिए tan क्या होता है ट्रिक है आपकी, फिर बोलेगा फिर
हाँ हाँ बोलूंगा के अकॉर्डिंग साइन कॉस टेन यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करेंगे, हाइपोटेनस आपका कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, भैया आपका हाइपोटेनस है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा रूट से आपका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 1 = 4। ये आपकी वैल्यू कितनी आई, ए बी स्क्वायर की, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √4 = 2, यानी जो आपका हाइपोटेनस आ गया आपका 2 आ गया। आपको फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। देखिए वैल्यूज को देखिए, साइन ए की वैल्यू पहले आप देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बात करिए साइन ए जो है हम इसके अकॉर्डिंग मानेंगे, तो परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग होगा आपका √3 और हाइपोटेनियस तो 2 ही रहेगा इनटू कॉस सी। सी कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सी के अकॉर्डिंग बेस ये रहेगा, हाइपोटेनियस आपका 2 ही रहेगा, प्लस अब कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी, ए के अकॉर्डिंग जो आपका बेस है वो रहेगा ए बी, है ना, यानी 1 अपॉन परपेंडि और 1 अपॉन जो आपका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस आपका क्या ही रहेगा 2 इंटू साइन सी क्या कहता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका ए बी यानी 1/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं, √3 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 = 4 प्लस 1 1 = 1 2 = 4। ठीक है, एलसीएम आपका 4 आएगा, 3 + 1 यानी 4/4, पहले का आंसर आपका क्या आ जाएगा 1। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को देखिए, नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट पार्ट आपका है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए कॉस ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है ये 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू आपके पास ये √3/2 माइनस साइन ए की वैल्यू ये रही √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू आपके पास ये रही 1/2। ठीक है, जब आप यहाँ पर वैल्यू देखेंगे 1 में √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 2 2 = 4। ठीक है, माइनस √3 में जब 1 की करेंगे तो √3 2 2 = 4, यानी √3/4 में से माइनस करेंगे √3/4 आपका आंसर आ जाएगा 0, यानी पहले पार्ट की वैल्यू आपकी 1 है और दूसरे पार्ट की वैल्यू आपकी 0 है। आपका आंसर क्वेश्चन आपका फिनिश। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि एक ट्राइंगल है PQR, जहां पर कि पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लीजिए, ये ट्राइंगल है आपका PQR। ठीक है, आपसे कहा गया है जो Q है वो 90 डिग्री का एंगल है वहां पर। ठीक है, इसको आप P मान सकते हैं, इसको R मान लीजिए, PQR यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। आपसे कहा गया है कि PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी PQ की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, और PR प्लस क्यू आर इन दोनों की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। आपको डिटरमाइन मतलब वैल्यू निकालनी है साइन पी कॉस पी और टेन पी की। सोल्यूशन देखते हैं। देखिए गिवन क्या क्या गिवन है आपको, पहले तो वो लिख लीजिए। ठीक है, आपको गिवन है कि पी क्यू इक्वल टू आपका कितना है 5 सेंटीमीटर एंड पी आर पर प्लस क्यू आर बराबर आपका कितना है 25 सेंटीमीटर। देखिए आपका जो पी आर है वो क्या है आपका हाइपोटेनियस, और अगर हम हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालें तो ये यहाँ पर प्लस में क्यू आर उधर आगे किस में हो जाएगा माइनस में, कितना हो जाएगा माइनस में क्यू आर। ठीक है, अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं, क्योंकि हमें क्या लगाना है दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब यहाँ पे हाइपोटेनियस आया है वो आया 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अप्लाई करते हैं। आप क्या कहेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इसमें कि वो कहते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब कि पी आर का स्क्वायर वो बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, यानी पी क्यू के स्क्वायर के, पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर। ठीक, यहाँ आ जाइए। देखिए आपका जो हमें निकालना है क्यू आर की वैल्यू है ना, फिलहाल दो की हमें गिवन है वहां पर क्यू आर की निकालनी, तो जो क्यू आर की वैल्यू होगी यहाँ छोड़िए ऐसे नहीं, देखिए ये आपने इतना लिख लिया। ठीक है, पी आर आपको पी आर कितना दे रखा है 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। ठीक है, स्क्वायर आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आपको फॉर्मूला बन गया ए माइनस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, फॉर्मूले को यहाँ पर खोल दीजिए, ए स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर इतना हो जाएगा 65 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 ए कितना है आपका 25 इंटू बी आपका यहाँ पे क्या है क्यू आर। ठीक है, बराबर होगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं प्लस का क्यू आर यहाँ पर भी, प्लस का क्यू आर यहाँ पे भी है। यदि हम इसे खोल के दिलाए माइनस को कट हो जाएगा,
तो हम इसे डायरेक्टली यहीं पे कट कर देते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, देखिए ये यहाँ पे प्लस का 25 है, इधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 600। भाई 625 में से जब 25 को माइनस कर देंगे 600 बचेगा, माइनस 25 टू 50 QR, ठीक है, 50 QR। अब इक्वल टू 0, तो 600 के इक्वल में जब आप इसे लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 QR। भैया माइनस का था, इधर आगे प्लस का आ गया, तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600/50। इससे ये कट हो गया, 5 से कितनी बार कट हो जाएगा 12, यानी आपकी QR की वैल्यू कितनी आ गई 12, ठीक। QR की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। और यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो कितना है 25 माइनस QR, यानी 25 माइनस 12 कितना आ गया आपका हाइपोटेनियस 13, यानी PR आपकी कितनी हो गई, PR आपकी हो गई 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बस तीनों की वैल्यू आ गई। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी साइन P, तो आप इधर निकालिए, देखिए साइन P और कॉस P, उसके बाद आपको tan P की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमारा जो ट्रिक है वो क्या बोलती है, ट्रिक के अकॉर्डिंग फिर बोलेगा, फिर हाँ हाँ बोलूंगा, इसके अकॉर्डिंग देखिए साइन P होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपका क्या हुआ QR, यानी 12 अपॉन हाइपोटेनियस कितना रहेगा आपका PR, यानी 13, ठीक। कॉस P क्या होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस P कितना रहेगा, कॉस P आपका रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो P के अकॉर्डिंग बेस आपका PQ यानी 5 रहेगा, और हाइपोटेनियस आपका कितना रहेगा PR यानी 13 सेंटीमीटर, ठीक है 13, ठीक है। tan P क्या रहेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर आपका QR रहेगा और बेस आपका 5 रहेगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।